हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी 9th क्लास के ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चैप्टर ही नहीं बल्कि पूरी बुक इसकी जो है 5-6 चैप्टर हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपटीशन होता है तो एनसीईआरटी के 9th क्लास के बुक से प्रश्न जरूर पूछता है। कारण ये है कि यह पूरा इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा इसमें पूरी की गई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। तो देखिए, इसमें पहला चैप्टर है ये, और इसमें भारत दिया गया है आपका, इसकी आकार की चर्चा की गई है और इसके स्थिति की चर्चा की गई है। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। अब देखिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। अब देखिए, इसमें कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी स्थिति की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसकी स्थिति की हम बात करते हैं तो भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी हम इसको फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे। आपको ऐसे समझा दें कि सपोज़ ये ग्लोब है और ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो दोस्तों, हमारी जो भारत है हमारा, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, यही इसमें कहा गया है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक। अब देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग दक्षिणी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की खाड़ी में तथा दक्षिणी पश्चिमी में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इस को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ क्या आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पूछा गया भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ देखिए हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। थोड़ा सा विश्व के नक्शे को भारत और विश्व के संदर्भ में समझते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे ये पूरा ग्लोब आपका है, ये पूरा आपका ये ग्लोब है, ठीक, ग्लोब है। और ये जो रेखा है ये 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब पूरे जो है, अब यही भूमध्य रेखा जो है, इसके उत्तर में इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध, और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। इस साइड में दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे भारत की स्थिति देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए भारत की स्थिति। अब देखिए, जो रेखाएं इंगित करती हैं, ये देखिए, जो ये इसके पैरेलल है रेखाएं, इसको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और जिसके लंबवत खींची गई रेखाएं हैं, जो इस तरह से हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये सब इस तरह से जो है पूरे जो महाद्वीप हैं इनको दर्शाया गया है। हमारा भारत देखिए, ये पीले रंग का यहाँ पे देखिए स्थित है ये भारत, और ये हमारा जो है 0 डिग्री से उत्तर में स्थित है, ठीक है। 0 डिग्री जो है इससे उत्तर में स्थित है। अब देखिए, भारत के बीच से एक रेखा गुजरी हुई है, इसको देखिए, ये है वास्तव में कर्क रेखा। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्क रेखा कहा जाता है। यहाँ पे ये 23.5 डिग्री से एक रेखा गुजरती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कर्क रेखा कहा जाता है।
तो भारत की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों, और यह इसको लगभग 2 बराबर भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है। यही चीज़ें यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके आकार की। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल भूभाग का कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है दोस्तों? 2.4% है। यहाँ देखिए ये 2.4% लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए चित्र ए 1.2 में स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों अगर बात की जाए देशों की, तो विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन है दोस्तों? पहला है हमारा चाइना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का स्थल सीमा की अगर हम बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर इसकी स्थल सीमा है, और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ क्या है? 7,516.6 किलोमीटर ये क्या है? इसकी जो है समुद्र तट रेखा सीमा है। ठीक, अब देखिए भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत हैं दोस्तों। अभी आगे हम इसको मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। जब आप विश्व के नक्शे पर देखते हैं तो ये जो है इसको एक उपमहाद्वीप भी कहा गया है, इसीलिए कहा गया कि क्योंकि यह 3 तरफ से लगभग जल से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चित्र 1.3 में देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय को 2 घंटे का अंतर है। कितना है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे का अंतर है। और देखिए अंततः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोन्तर माना गया है। तो दोस्तों भारत की जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री है, और जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के बगल में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण व उत्तर को की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर रेखा क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? यह होमवर्क के लिए है दोस्तों, आप लोग इसको पता लगाइएगा। ठीक है, अब भारत और विश्व की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार और हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसमें नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो भारत के ही नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। देखिए सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है दोस्तों, कितनी कम हो गई है? 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों
भारत के मानचित्र को समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये भारत का मानचित्र है और विस्तार एवं मानक रेखा इसकी जो दी गई है यहाँ पे, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले उत्तर की तरफ देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर में ये देखिए, उत्तर में साढ़े 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट भारत का विस्तार है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर पूर्व और पश्चिम की दूरी की हम बात करते हैं, पूर्व और पश्चिम की दूरी की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर है। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके उत्तर और दक्षिण की लंबाई की हम बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर है दोस्तों, 3214 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों मानक समय रेखा, मानक यामोत्तर रेखा गुजरी हुई है। ये दोस्तों देखिए इलाहाबाद से, ये भारत की मानक यामोत्तर रेखा है और ये कहाँ से गुजरी हुई है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये इलाहाबाद से गुजरी हुई है, मतलब मिर्ज़ापुर से गुजरी हुई है और ये देखिए ये मानक रेखा है इसकी। ठीक है, ये क्या है, 82.5 डिग्री पे है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये उत्तर प्रदेश भारत के मानचित्र के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ठीक है, इसका विस्तार क्या है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। ये भी बात सत्य है कि जो भारत का संपर्क है विश्व के साथ ये युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों में अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इस प्रकार उपनिषदों, विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, योग, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करते हैं, यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछता है, ठीक है, पड़ोसी देशों से प्रश्न पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, भारत में कुल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ये दोस्तों पुराना आंकड़ा है। इस समय भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। अभी हाल ही में 2 केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य को जो है ख़त्म करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश विकसित किए गए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों टोटल राज्य 28 है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, देखिए दोस्तों उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान के साथ है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ ये क्या है, ये संलग्न है। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए
ये है, ये ज्ञात करना है। चलिए, क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पत्रिकता के आधार पर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। लेकिन दोस्तों, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो एक महत्वपूर्ण, जिनका काफ़ी योगदान है राज्यों को जोड़ने के लिए, उन्होंने इन देसी रियासतों को और ये जो रियासतें थीं इनको जो है जोड़ने का कार्य किया था। इसीलिए इनको दोस्तों काफ़ी इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब देखिए, यहाँ फिगर के माध्यम से कुछ पड़ोसी देशों, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो देखिए, इधर देखेंगे आप, ये पाकिस्तान है, ये पूरा यहाँ तक देखिए, यहाँ तक दोस्तों ये पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान का ये क्षेत्र थोड़ा सा जो पाक ओपीसी है, मतलब जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, अफ़गानिस्तान। और इसके बाद इधर देखेंगे आप, चाइना का क्षेत्र जुड़ा हुआ है दोस्तों भारत से, ये पूरा चाइना का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में ये जो है चाइना थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है और कुछ उत्तराखंड क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, जो कि हमेशा विवाद का कारण बनता रहा है भारत और चाइना के बीच में। तो ये दोस्तों है चाइना। इसके बाद नेपाल देखते हैं, यहाँ नेपाल ये भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए भूटान की कहानी यहाँ पे है दोस्तों, भूटान यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए बांग्लादेश और म्यांमार, टोटल मिला जुला के 1 2 3 4 5 6 7, मतलब भारत के जो टोटल पड़ोसी राज्य हैं वो कौन से राज्य हैं? 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। और दोस्तों सबसे लंबी सीमा किसकी जुड़ती है? सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो बनाता है आपका बांग्लादेश, ठीक है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है। सबसे कम सीमा किसकी बनती है? ये दोस्तों अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये चैप्टर जो पहला चैप्टर था हमारा भारत की स्थिति और विस्तार, ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं इसको आप करिएगा, ठीक है। ये देखिए आप लोग इस तरह से हम दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप करिएगा जो है, ठीक है। ये आपका होमवर्क के लिए है, ठीक है। ये आपका होमवर्क के लिए है, आप इसको कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय समय पर आपकी वीडियो हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। धन्यवाद।